चक्र की गर्व से उन्नत मस्तक को आप झुका दें, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्षमा करेंगे महाराजा, हम ऐसे साहसी वीर की इज्जत करते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि जीवन में पराजित होना ही है तो महाराज गुरु जैसे वीर से पराजित हूं। सम्राट, तब क्या आप मेरे आशा पर तुषारपात करेंगे? मैं तो ये समझता था कि आप गुरु के गर्व से उन्नत मस्तक को झुका देंगे। मैं भी यही चाहता हूं। आपका समझना गलत नहीं है महाराजा, मैं भी आपके शत्रु को पस्त करना चाहता हूं, लेकिन जुपिटर क्या चाहता है इसका पता तो बाद में ही चलेगा महाराजा। लगता है महाराजा जी युद्ध शुरू हो। सम्राट, वही सामने गुरु का बेटा बना के वीरता से युद्ध कर रहा है। गुरु की तरह मेरा शत्रु है सम्राट। देखता हूं महाराजा की भारत की सफलता काफी खानदानी होती है। सम्राट, हम वीर हैं, हमारे यहाँ दुश्मनी की चाल पुस्तों तक चलती है। सम्राट, आप सावधान रहें, मैं युद्ध पर जा रहा हूं। मेरा नाम चंद्रगुप्त है, मैं मगध देश का राजकुमार हूँ। मगध का राजकुमार पंचनद में? हाँ, यूनानी आक्रमण के विरुद्ध अलेक्जेंडर के विरुद्ध पंचनद नरेश की सहायता कर रहा हूँ। लेकिन इस देश के एक राजा दूसरे राजा की बर्बादी चाहते हैं, ऐसा मैंने महाराज आम्भी से सुना। महाराज आम्भी देशद्रोही है। आप लोग यहाँ बिना रोक टोक के आप पहुंचे हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं अलेक्जेंडर। अहो आज सम्राट अलेक्जेंडर, मुझे खुशी है कि आपसे मुझे अनायास मुलाकात हो गई। शाबाश चंद्रगुप्त, मैं तुम जैसे बहादुर से अकेला युद्ध करता, सेना लेकर मैं तुम पर आक्रमण नहीं करता। आओ चंद्रगुप्त। महाराज गुरु युद्ध क्षेत्र में आ गए? हाँ राजकुमार। फिर कोई चिंता की बात नहीं। चंद्रगुप्त, तुम मेरे बंदी हो। जब तक चंद्रगुप्त के हाथ में तलवार है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। महाराज गुरु की सहायता करें। जब मैं मगध पे आक्रमण करूंगा तो तुम्हारे इस तलवार की चमक जरूर देखूंगा। अभी महाराज गुरु से ही निपटने दो। ठीक है सम्राट, चाहता हो सेनापति सेल्यूकस, संभव हुआ तो हम फिर मुलाकात करेंगे। अलेक्जेंडर विजय हुआ। मैं स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सका। मेरे सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। इस रणनीति में मैं हूं और मेरे वीर सैनिकों की लाशें। वीर गुरु, क्या कलंक का टीका लेकर अपनी प्रजा के सामने जाएगा?
क्यों आए हो तुम? मुझे सम्राट अलेक्जेंडर ने आपके पास भेजा है। विजयी सम्राट अलेक्जेंडर कहो आगे। विजयी सम्राट अलेक्जेंडर, उसने साधारण विजय नहीं प्राप्त की है। उसने पुरु को, पर्वतेश्वर को हराया है, जो उसकी राह में पर्वत के समान खड़ा था, और उसने उस पर्वत के काल को चूर चूर कर दिया। आमी, तुमने अलेक्जेंडर की कदमों में तक्षशिला सोच, उसकी दास्तां स्वीकार कर ली। केवल सम्राट अलेक्जेंडर का कर, उसका मान मत घटाओ। जाओ अभी जाओ, उसे विजयी सम्राट अलेक्जेंडर कहो। विजयी सम्राट अलेक्जेंडर। उसी विजयी सम्राट अलेक्जेंडर ने मुझे आपके पास भेजा है। वे आपसे अपने शिविर में भेंट करना चाहते हैं। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा और तुम्हारा वे सही मूल्यांकन करेंगे। वे जानेंगे कि एक आमी जिसने विदेशियों के लिए हमेशा के लिए द्वार खोल दिया, और दूसरा था पुरु जो देश के लिए लड़ा और अपने देशवासी आदि के विश्वासघात के साथ पराजित हो गया। मुझे क्षमा करें, मैं लज्जित हूं महाराज। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आमी कि हाथ में तलवार लेते और मुझसे युद्धि करते और मुझे मृत्यु दान देते। मैं कहता हूं आमी, लो हाथ में तलवार और करो मुझसे युद्ध और वो मुझे मृत्यु दान। चलिए महाराज। मैं घायल, पराजित, सैन्य जनहीन और शक्तिशाली हो। तुम्हें अधिक कष्ट नहीं करना पड़ेगा अभी, अधिक कष्ट नहीं करना पड़ेगा। महाराज, मैं वैसा नहीं कर सकूंगा महाराज, लेकिन मैं आपसे वचन देता हूं महाराज कि यदि आपने अलेक्जेंडर के विरुद्ध फिर से युद्ध की घोषणा की तो मैं आपका साथ दूंगा। नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है अभी। भाग्य का लिखा कोई नहीं डाल सकता। तो महाराज, आप मेरा कहा मानिए। अलेक्जेंडर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाकर कह दो अभी कि पुरु अभी जिंदा है, उसका स्वाभिमान अभी मरा नहीं है। वो प्राण दे सकता है, लेकिन शत्रु शिविर में जाकर प्राण की रक्षा की भीख नहीं मांग सकता। आप एक बार फिर से सोच लें। जाओ तक्षशिला नरेश, जाओ जाओ जाओ।
बंदी नहीं बनूंगा। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। महाराज गुरु को सेवा में सेल्यूकस अपना सिर झुका। तुम मेरे हंसने आए हो? नहीं महाराज, मैं ऐसी गलती नहीं करता। युद्ध में हार और जीत तो होती ही। हार और जीत राजाओं का खेल। मुझे सम्राट अलेक्जेंडर ने, मैं जानता हूं, अभी अभी भी आया था। मैंने जाने से इनकार कर दिया। महाराज, आपकी वीरता को सम्राट अलेक्जेंडर ने देखा था। इस लड़ाई में उनका प्रिय साथी, उनका बचपन का घोड़ा विश्वफलक मारा गया। वो स्वयं घायल थे। इन सब के बावजूद उन्होंने आपकी वीरता देखकर आश्चर्यचकित। वो आपसे सिर्फ भेंट करना चाहते हैं महाराज। सेल्यूकस, तुम चाहते हो कि मैं बंदी के रूप में तुम्हारे सम्राट के सामने जाऊं? नहीं महाराज, उससे अपने प्राणों की भीख मांगू? ये ऐसा है। महाराज गुरु, मैं आपको बंदी बनाने नहीं आया, ना ही ऐसा कोई सम्राट का आदेश। मेरे नव निवेदन पर भी अगर आप वहां नहीं गए तो संभव कि सम्राट स्वयं यहां आ जाए। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। चलो, मैं विजयी सम्राट अलेक्जेंडर से भेंट करने अवश्य चलूंगा। तुम्हें आगे फैसला करना है। क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या हमें साथ लेकर पीठ मोड़ना चाहते हो? पंचगढ़ के बाद गंगा का मैदान है, जहाँ की धरती सोना उतरती है, जहाँ की वेदों से धनी निकलती है, जहाँ राम और कृष्ण की कथाएं गूंजती है, जहाँ भगवान बुद्ध जैसे आदि पुरुष मिले। सेना ने आज पहली बार मेरे को डाला लिया था। जाकर कह दो पंचनद के महाराज गुरु का अलेक्जेंडर अपने शिविर में स्वागत करते हैं। सम्राट, आप विजयवीर और मैं पराजित। एक विजयवीर को इस तरह से स्वागत करना सम्राट को शोभा दीजिए। महाराज गुरु, मेरे माथे पर चोट लगी। ये आपके बर्छे की मार की निशानी। अलेक्जेंडर अपनी जिंदगी में पहली बार युद्ध में घायल हुआ है महाराज गुरु। मुझे इसका खेद है सम्राट कि मेरा पर्चा चुप गया। मैंने तो आपके वध के लिए पर्चा फेंका। बहुत हमें खुशी है कि आप असलियत को छिपा नहीं सकते। ये तो हमने शिक्षा पाई ही नहीं सम्राट कि अपनी असलियत को छुपा जाए। सच्ची बात है। महाराज गुरु, आप जानते हैं कि आपको यहाँ क्यों लाया गया? मुझे लाया नहीं गया है सम्राट, बल्कि बुलाया गया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। एक ही बात है महाराज गुरु, लाया जाना या बुलाया जाना। सेल्यूकस और हम इस बात के साक्षी हैं सम्राट कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि इन लोगों ने कहा कि सम्राट अलेक्जेंडर मुझसे भेंट करना चाहते हैं और इन लोगों का आग्रह मैं टाल नहीं सकता। रौब मेरा छा गया फर्श पे और अर्श पे। अब कोई मुकाबिल न होगा इस भारतवर्ष में। आप उसमें कैसे बर्ताव कीजिएगा? सम्राट, यदि अलेक्जेंडर को अपने यूनान की सभ्यता पर गुमान है
और वो अपने आप को राजा कहता है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे भी राजा का ही सम्मान मिलेगा। महाराज गुरु, आप और क्या चाहते हैं? इन सारी बातों में ही मैं सारी बातें कह गया। सम्राट, मुझे और कुछ नहीं कहना। जुपिटर की सौगंध, मैंने ऐसा साहसी वीर अपनी जिंदगी में नहीं देखा महाराज। मैं आपकी इज्जत करता हूं। सम्राट, मैंने तो आपकी वीरता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप अपने शत्रु की भी प्रशंसा इस कदर कर सकते हैं। महाराज गुरु, इस युद्ध के पहले सेल्यूकस को मैंने आपके पास भेजा था कि आप आत्मसमर्पण करें, लेकिन सच मानिए मैं चाहता था कि आप मुझसे युद्ध करें। आपने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी, इसलिए महाराज गुरु, आज से आप मेरे मित्र। मित्र? क्या कह रहे हैं सम्राट? क्या मेरी एक भेंट स्वीकार करें? कैसी भेंट? या कैसे? महाराज गुरु, हमें खुशी है कि आपने मेरी बात मानी। आइए महाराजा। महाराज गुरु से मैंने इसका वचन लिया है कि आप दोनों एक दूसरे के मित्र बने। सम्राट, मेरे कारण महाराज गुरु को जो भी कष्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैं वचन देता हूं सम्राट, कि महाराज गुरु के साथ मेरी मित्रता रहेगी। महाराज गुरु, हम चाहते हैं कि यूनान के इतिहास में लोग आपको पोरस के नाम से जाने। महाराज पोरस जी! महाराज पोरस जी! और महाराज आम्बी का नाम ओम्फियस। महाराज ओम्फियस जी! महाराज ओम्फियस जी! सम्राट, हम हिंदुस्तानी भी अगर किसी विदेशी पर प्रसन्न होते हैं तो उसे अपने देश का नाम देते हैं। आज से आपका नाम इतिहास में सिकंदर महान होगा। यूनान सम्राट की जय। हम लोग बिना बुलाए आए, आप इसका कारण जानना चाहेंगे? हम तुम्हारा स्वागत करते हैं चंद्रगुप्त। वर्षिले, महाराज चंद्रगुप्त, तुम शायद महाराज गुरु को बचाने आए। अगर महाराज गुरु के प्राण पर कुछ भी संकट हो, हम इस शिविर को रणभूमि में बदल देंगे। आज से और अभी से आम्बी और सम्राट अलेक्जेंडर हमारे लिए। महाराज गुरु ठीक कहते हैं चंद्रगुप्त। सम्राट, इस शुभ अवसर पर मेरी भी एक भेंट स्वीकार कीजिए। वो क्या महाराज? मैं फारस के शहजादे बरसीने को बेटी कहूं। मैं चाहता हूं कि इसका विवाह आपसे हो। लेकिन मैं अलेक्जेंडर से विवाह नहीं करूंगी। इसके कारण मेरे पिता की हत्या हुई। मेरी मां काल में गई। महाराज, यदि आपने अलेक्जेंडर से संधि कर ली है, तो मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी। पागल न बनो शहजादी, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। सम्राट अलेक्जेंडर जैसा शक्तिशाली भी यूरोप और एशिया में कहां मिले। अगर फारस की राजगद्दी पर अधिकार करना चाहती हो तो तुम इससे विवाह करो। तुमने सम्राट अलेक्जेंडर की हत्या करने की बार बार प्रयास किया, लेकिन इनका भाग्य बड़ा प्रबल था, ये बच गए। मैं पिता के अधिकार से ये निर्णय ले रहा हूं कि तुम इनसे विवाह करो। महाराज,
तो मुझे स्वीकार है महाराज। और वो भी इसलिए कि ये निर्णय मेरे देश भारत के हित में होगा। महाराज, नारी हूँ, मेरे अपराध महाराज। मेरा हृदय तब से बड़ा दुखी था जब से मैंने भारत में अधिकार प्राप्त किया है, वो भी इस नारी के कारण। इस पाप को मैं धो न सका। आज आपने मेरे हृदय को हल्का कर दिया। आज फारस के लोग अपनी शाहजादी को रानी के रूप में पाकर बहुत खुश हो। रमेश सिंह, स्ट्राइकर, सुभाष मलय केतु, मनोज मिनिस्टर, नियादस, विश्वजीत पाठक, अरस्तु, आरती करुण, सैनी, संतोष कुमार अहिर, संजीव कुमार मिश्रा, चंदन कुमार, इंद्रजीत कुमार और सुबोध कुमार। मंच के पीछे जिन सहयोगियों का सहयोग बना रहा, ढोल वादन कर रहे थे विजय कुमार चौबे, प्रकाश परिकल्पना, अजित भाई श्रीकरवाला, सहायक राजकुमार शर्मा, मंच परिकल्पना प्रदीप गांगुली एवं राजन गुप्ता, रूप सज्जा अशोक घोष एवं सुनील कुमार, वस्त्र परिधान शाहिद अली, ध्वनि उपेंद्र कुमार, राजेश कुमार, अन्य सहयोगी अजय कुमार यादव, राघवेंद्र झारी, मधुकांत, अमरेश कुमार, पंकज कुमार जायसवाल, ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार शर्मा, विशेष सहयोग सुशील शर्मा, प्रस्तुति प्रभारी आरती तरुण और बरसीए की भूमिका में आपने रीना रानी, की भूमिका में थे राजीव पांडे और नाटक के हीरो एलेक्जेंडर सिकंदर की भूमिका में थे विजय पांडे। और हम आमंत्रित करते हैं आज के नाटक के संगीत निर्देशक श्री मनोरंजन उल्हा जी को मंच पर, इस नाटक के नाट्यकार डॉक्टर चक्रवर्ती को मंच पर, और साथ ही इस नाटक के निर्देशक सुमन कुमार को मंच पर। इस नाटक के लेखक हमारे बीच हैं आदरणीय श्री चतुर्भुज जी।
लेकिन निर्देशक उस नाटक को जनता के सामने रखता है। नाटक में और उपन्यास कहानी में यही अंतर है कि वो पढ़ने की चीज है, ये पढ़ने और देखने दोनों की चीज है। और निर्देशक को इस नाटक की तैयारी में कितनी कठिनाई हुई है, ये नाटक देखकर आप लोग समझ सकते हैं। इतने कलाकारों का चुनाव करना, इतने लोगों को बांध कर रखना, अपने रास्ते पर चलाना और इसके बाद इनसे काम लेना, साथ ही लाइट का काम, दृश्य का काम, ये सारी बातें ये सुमन जी ने इतनी विशिष्टता से की है, इतनी अच्छी तरह से की है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन कलाकारों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने काफी मेहनत की है और आप लोगों ने देखा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि नाटक की गाड़ी को वो आगे बढ़ाएं। साथ ही आप जानते हैं कि नाटक में दर्शक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर दर्शक साथ न दे तो कितना बढ़िया नाटक हो, वो नाटक सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए आपकी भूमिका भी बहुत अच्छी रही और नाटक की सफलता में आपकी भूमिका ने 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही बिहार आर्ट थिएटर और इसके संचालक तरुण जी, अजीत गांगुली जी, प्रदीप जी और जो तक्षशिला नरेश की भूमिका कर रहे थे, उनकी, इन सबों की भूमिका और इन सबों की मदद बहुत बड़ी है। और बिहार आर्ट थिएटर ने ये रावण के बाद एक बहुत बढ़िया नाटक प्रस्तुत करना बहुत कठिन काम है, सामाजिक नाटक से बहुत अलग काम है और उसमें इन सब लोगों ने बड़ी सफलता पाई है। इसलिए मेरी शत कामना है और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आपके प्रति भी इस ठंड में आप लोग आए और इन सभी लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि नाटक का सारा श्रेय आप दर्शकों को, इन कलाकारों को, यहाँ के संयोजकों को है, लेकिन उसकी जो भी त्रुटि है वो मेरी है।